कल रात दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से पूरा दिल्ली वासी जो है सहम चुके हैं, डर चुके हैं। और ये मामला क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, आपके पास एक खबर आई होगी कि दिल्ली में एक विस्फोटक हमला हुआ है। कार धू धू कर जल गई और उसके साथ चपेट में कई सारी गाड़ियां भी आ गई। लेकिन ये ब्लास्ट की हुआ कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और इसके कई सारे कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब एक और कनेक्शन आपको बता दें कि इसमें पुलवामा तार भी जुड़ रहा है, इसके साथ फरीदाबाद कनेक्शन भी जुड़ रहा है और सलमान नदीम का जो अटैक था उससे भी जुड़ा जा रहा है। अब ये विस्फोटक हमला कहें या आत्मघात हमला कहें, लेकिन इस हमले की वजह से पूरा दिल्ली शहर जो है अभी डरा हुआ है और सबके दिलों में एक डर पैदा हो चुका है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिल्ली क्या फिर से रेडार पर है? क्या दिल्ली आतंकी हमलों के रेडार पे है? ये बड़ा सवाल है और इस हमले को लेकर जो है हम आपको 11 नई अपडेट्स जो है वो देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट की अगर बात की जाए तो वो है कि दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार की शाम को एक कार में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि हर ओर चीख पुकार मच गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। विस्फोट में घायल लोगों को लोकनायक जयप्रकाश यानी कि एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट को आधिकारिक तौर पर अभी आतंकी हमला नहीं बताया गया है। हालांकि यह आतंकी हमला ही लग रहा है। जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था। बताया गया कि विस्फोट एक चलती हुंडई i20 कार में हुआ जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस को घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि तेज धमाके की आवाज आईटीओ तक यानी कि लगभग 2 किलोमीटर तक एक बड़े इलाके में सुनाई दी। इससे कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उसने 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन जो है बेच दिया था। बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। विस्फोट के बाद जलती कारों से आग की लपटें उठने से इलाके में दहशत फैल गई है। दिल्ली के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक शत विशत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और दिल्ली पुलिस आयुक्त से स्थिति की जानकारी ली। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक अस्पताल का दौरा कर घायलों की स्थिति जानी और पुलिस अधिकारियों से समीक्षा की। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक से बात करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजकर जांच में मदद करें और साक्ष्य जुटाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने विस्फोट में लोगों की मौत पर शोक भी जताया। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उस मार्ग का पता लगाया जा सके जहां से कार विस्फोट से पहले गुजरी थी। वह स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना से पहले किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कह रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अब तक 8 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। अभी आपको बता दें कि 12 आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी 12 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से अधिक लोग जो है घायल है, यानी कि करीब 28 से 30 लोग जो है घायल होने की बात अभी तक सामने आई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज यानी मंगलवार सुबह 9:30 बजे एक बड़ी बैठक
होगी। यह बैठक दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ही होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी। यह विस्फोट फरीदाबाद के पास एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों एवं गोला बारूद का जखीरा बरामद होने के कुछ घंटों बाद हुआ है। हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के धौज इलाके से डॉक्टर मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया है और उसके किराए के मकान से विस्फोटक सामग्री, हथियार और टाइमर बरामद किए गए हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक कार ब्लास्ट से कितने सारे कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलवामा अटैक से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो कार विस्फोट हुई है, यानी कार जली है, ये कार जो है कई बार बेची गई है, खरीदी गई है और एक बार इसे पुलवामा में भी बेचा गया है, यानी कि इसके पुलवामा कनेक्शन का पक्का है। खैर, इस बात को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस कार का कनेक्शन फरीदाबाद अटैक, इसके अलावा नदीम सलमान वाला जो अटैक था वो वाला अटैक, या फिर पुलवामा अटैक कहें, ये सारे तारों से जुड़ा हुआ है और ये विस्फोट के कारण जो है पूरा दिल्ली सहम चुका है। जहां एक तरफ सबकी नजर जो है वो बिहार चुनाव पर थी, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव है, तो वही दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना दिल्ली में घट गई, जिसने पूरे भारतवासियों को एक डर में अब झोंक दिया है और पूरा भारतवासी जो है डर चुका है कि आखिर ये आतंकवादी हमले फिर से कैसे होने लगे हैं। खैर, इस बारे में जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सारी टीमें जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कोई बड़ा कनेक्शन है, आतंकवादी कनेक्शन, सारी चीजें जो है अब पता लगाई जा रही है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए न्यूज़4नेशन।